हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 14 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और 1 से 13 तक जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। और यह जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है वो आपको बीपीएससी बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को देखते हुए ये जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया था और इसका एग्ज़ाम डेट भी जो है वो आ गया है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग इससे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और इसमें जो है आपको बता दें कि इसमें जो है 2 पार्ट्स में आपसे क्वेश्चन आएगा, हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, तो हिंदी का रहेगा आपका 75 क्वेश्चन और अंग्रेजी का रहेगा 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। तो पहले आपको अंग्रेजी से रहेगा 25 क्वेश्चन और हिंदी से रहेगा आपको 75 क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो है 1 से 13 तक जो है वो प्रैक्टिस सेट का जो है वो प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से फिर जा करके देख सकते हैं। ने हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में आपको जनरल इंग्लिश रहता है 25। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ही सेज आई एम गोइंग टू पटना। ठीक है, यहाँ से जो है वो दिया गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो चूज करना है इसमें। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है कि ही सेज आई एम गोइंग टू पटना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना। ठीक है, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो आपका दिया गया है कि चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे दिया गया कि इनडायरेक्ट फॉर्म में कौन सा जो सेंटेंस दिया गया है कि ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। ठीक है, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ही फॉरवर्ड मी। ठीक है, ही फॉरवर्ड मी टू ओपन द डोर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एंटोनिम यहाँ पे दिया गया है गिवन वर्ड में। तो यहाँ पे जो है वो बिटरमेंट जो है दिया गया है। तो बिटरमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सुधार। क्या होता है, सुधार होता है बिटरमेंट का मतलब। और ये जो है इसका एंटोनिम पूछा गया आपसे, तो बिटरमेंट का जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिटर। ठीक है, डेटेरियोरेशन हो जाएगा। ठीक है, डेटेरियोरेशन हो जाएगा, इसका मतलब होता है गिरावट। ठीक है, सुधार जो हो जाएगा बिटरमेंट मतलब होता है और इसका जो एंटो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डिटेरियोरेशन इसका मतलब होता है गिरावट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे दिया गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे जो है एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, इसका मतलब होता है कि बहुत बड़े शब्द को एक छोटे शब्द में व्यक्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि ए टाइप ऑफ सबस्टांस और अ मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली। जो है कोई भी सबस्टांस जो है वो मटेरियल है जो बहुत जल्दी जल जाता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, बर्न वेरी क्विकली, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं इम्फ्लेमेबल कहते हैं। ठीक है, इम्फ्लेमेबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और इसका जो मतलब होता है कि बहुत जल्दी आग पकड़ने वाली पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इम्फ्लेमेबल कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक आया है। ठीक है, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया कि दिया गया कि ये प्लान और रूट टू बी फॉलोड ऑन जर्नी। ठीक है, ए प्लान और रूट टू बी फॉलोड ऑन अ जर्नी। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका कि यात्रा कार्यक्रम। ठीक है, यह तो क्या यात्रा कार्यक्रम होता है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 का हो जाएगा इंटरनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इटिनरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट। ठीक है, 4 सेगमेंट दिया गया है। ठीक है, आइडेंटिफाइड द सेगमेंट दैट कॉन्टेन अ ग्रामेटिकल इरर। यहाँ पे देखना है कि कौन सा इसमें जो है वो ग्रामेटिकल इरर है। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है कि इफ आई विल मीट माई फ्रेंड टुडे। ठीक है, आई शैल गिव हिम दिस बुक। ठीक है, इफ आई विल मीट माई फ्रेंड टुडे। ठीक है, आई शैल गिव हिम दिस बुक। तो यहाँ पे जो है वो आपको ग्रामेटिकल इरर देखना है, तो वो हो जाएगा फर्स्ट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इफ आई विल मीट जो होगा, तो इफ आई विल मीट, यहाँ जो है इफ वाले क्लाउज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, करना है, अतः विल को हटा देना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो विल नहीं होना चाहिए, विल को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। ठीक है, इफ आई मीट होना चाहिए, विल को क्या करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया आपका
कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो गिवन वर्ड दिया गया है उसको आपको एंटोनिम बताना है। तो वोलाटाइल मीन्स क्या होता है? तो वोलाटाइल मीन्स जो होता है वो होता है आपका परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्टेन। तो सर्टेन मीन्स क्या होता है? तो सर्टेन मीन्स होता है निश्चित। ठीक है, परिवर्तन नहीं होगा तो निश्चित हो जाएगा। इसका एंटो क्या हो जाएगा? सर्टेन। ठीक है, वोलाटाइल का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पे देखना इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा हो जाएगा? तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा आपका ऑकरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑकरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ये कौन सा है? तो सही है इसमें। ठीक है, सही है, सही वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन वन ऑफ देम कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द एरर। तो यहाँ पे जो है वो ग्रामेटिकल एरर देखना यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया कि आई कुड नॉट वेंट फॉर माई सिस्टर वेडिंग इन अ राजस्थान एज आई हैड माई फाइनल एग्जामिनेशन एट द टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपका दिया गया सेंटेंस कि आई वुड नॉट वेंट। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया गया है कि आई कुड नॉट वेंट फॉर माई सिस्टर, ठीक है, वेडिंग इन राजस्थान एज आई हैड माई फाइनल एग्जामिनेशन एट दैट टाइम। तो यहाँ पे जो है एरर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में क्लाउड नॉट वेंट। तो क्लाउड जो था सॉरी कोल्ड जो है कोल्ड नोट गो जो है यहाँ पे नोट वेंट की जगह पे क्या होना चाहिए? तो नोट गो यहाँ पे वेंट की जगह पे गो का प्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? गो का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कॉन्टेन अ ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे भी ग्रामेटिकल एरर देखना आपको। यहाँ पे सेंटेंस है कि द नेचर चैनल गिव अ लोड्स ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया गया था कि द नेचर चैनल गिव्स अ लोट ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे जो हो जाएगा एरर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में गिव्स अ लोट ऑफ। तो यहाँ पे जो होगा ए लोट ऑफ या लोट्स ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ये लोट्स ऑफ या लोट्स ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ए लोट ऑफ या एल लोट्स ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे गिव का प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया कि द गेस्ट वेयर अमेज्ड एट द स्पेयर ऑफ फूड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लेविश हो जाएगा। ठीक है, लेविश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लेविश हो जाएगा। लेविश मतलब क्या होता है? प्रचुर होता है। ठीक है, तो द गेस्ट वेयर अमेज्ड एट द लेविश स्पेयर और फूड मैंने कि क्या है? पर्याप्त है, यानी कि प्रचुर मात्रा में जो है वो उपलब्ध है फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स। एक और फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया आपका। यहाँ पे जो है कि इट टूक एज इट माइट रेन टूनाइट एज द स्काई इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा ओवरकास्ट। क्या हो जाएगा? ओवरकास्ट। तो ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? तो स्काई इज ओवरकास्ट मतलब घने बादल वाला आसमान। ठीक है, स्काई इज ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? घने बादल वाला आसमान। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया उसका आपको सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पे स्टेडी हो गया। देखिए स्टेडी दिया गया STEADY। तो स्टेडी मीन्स क्या होता है? तो स्टेडी मीन्स होता है आपका नियमित या स्थिर होता है। क्या होता है? नियमित या स्थिर होता है। अगर वर्ड को अगर मीनिंग लिखना चाहते हैं तो आप लिखते भी चल दिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो स्टेडी मीन्स क्या होता है? नियमित या स्थिर होता है। तो इसका जो साइनो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो साइनो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल मतलब क्या होता है? स्थिर होता है। स्टेबल मतलब भी। ठीक है, स्टेबल मीन्स क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इडियम्स। यहाँ पे एक इडियम दिया गया है आपका। ठीक है, कि टू बीट द क्लॉक। टू बीट द क्लॉक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है किसी विशेष समय से पहले कार्य को समाप्त करना, उसको हम लोग कहते हैं टू बीट द क्लॉक। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको जो हो जाएगा ये हो जाएगा टू परफॉर्म अ टास्क विद इन द टाइम लिमिट। जो टाइम लिमिट दिया गया उससे पहले ही टास्क को क्या कर लिए? समाप्त कर लिए। यानी कि किसी विशेष जो है उस समय से पहले किसी कार्य को समाप्त करने को क्या कहते हैं? टू बीट द क्लॉक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, सिनोनिम यहाँ पे दिया गया है, उसको बताना है कि गिवन वर्ड स्टडी। ठीक है, स्टडी STURDY। तो स्टडी मीन्स क्या होता है? तो स्टडी मीन्स पहले पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। ये ध्यान रखिएगा, मजबूत होता है। तो ये क्या हो जाएगा? तो मजबूत का हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा टफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। सिनो में मतलब समानार्थक होता है, तो टफ मतलब ये होता है कड़ा या मजबूत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। तो यहाँ पे गिवन इडियम्स जो दिया गया इसको बताना है कि एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स। ठीक है, एज थिक एज टू शॉर्ट
ब्लैंक्स मीन्स क्या होता है, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्सट्रीमली स्टूपिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली स्टूपिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। तुकाराम सेड दैट स्केलिंग एवरी माउंटेन पिक हैज़ इट ऑन, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चैलेंजेस, क्या हो जाएगा, चैलेंजेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, चैलेंजेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे देखना है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा होटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HOTEL हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होटल हो जाएगा, यानी कि होटल का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, HOTEL होता है, यानी कि अब इनकरेक्टली स्पेल्ड है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ए पर्सन हु इज नेवर ड्रिंक अल्कोहल, ठीक है, ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, तो इसका मतलब क्या होता है कि वैसा पर्सन जो कभी जो है वो अल्कोहल या ड्रिंक्स जो है वो नहीं करता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको जो है वो क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वो टेलर कहते हैं, ठीक है, टेलर कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, टीटोलरल कहते हैं, टीटोलरल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसा व्यक्ति जो कभी शराब नहीं पिया हो उसको क्या कहते हैं, टीटोलरल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, एक और इडियम्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि आउट ऑफ क्वेश्चन, तो आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, तो आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है कि इम्पॉसिबल यानी कि असंभव होना चाहिए, ठीक है, असंभव तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, यहाँ पे जो एंटो दिया गया है वो दिया गया यहाँ पे कि सिंग फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, तो यहाँ पे जो है ग्रुप्स वर्क टुगेदर और क्रिएट क्रिसमस परेड थीम्स विच आर देन कैरिड आउट इन फ्लोट म्यूजिकल ग्रुप एंड स्टोरिंग, ठीक है, स्कोरिंग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो स्टोरलिंग फिगर्स, ठीक है, तो स्टोरलिंग फिगर्स, तो इसका जो एंटोनिम पूछा गया है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका एंटो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्लोट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लोट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सिंक मतलब होता है क्या होता है, डूबना होता है, ठीक है, सिंक मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो वर्ड दिया गया इसका बताना था एंटोनिम, तो सिंक मतलब होता है डूबना होता है, ठीक है, सिंक मतलब फ्लोट मीन्स क्या होता है, तैरना होता है, तो इसका एंटो हो जाएगा तैरना, ठीक है, डूबना का क्या होगा, तैरना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट, ठीक है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कॉन्टेंट ग्रामेटिकल एरर, यहाँ पे जो है आपका ग्रामेटिकल एरर देखना है, तो ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया कि ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ, ठीक है, यहाँ पे ड्यूरिंग, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है कि ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज्ड टू टेक कवर अबव दैट, ठीक है, एबल टू सेव योर लाइफ, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवर एबव अ टेबल, तो यहाँ पे जो है इरर है, ठीक है, इरर है, अर्थक्वेक के दौरान टेबल के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखने के बाद, इसलिए तो टू कवर अंडर अ टेबल का प्रयोग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टू कवर, यहाँ पे होना चाहिए टू कवर जो होना चाहिए, टू कवर अंडर अ टेबल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि द सिलेक्ट करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इसको पैसिव फॉर्म में आपको जो है वो करेक्ट करना है, ठीक है, कि मनु विल टेल हर लेटर, ठीक है, मनु विल टेल हर लेटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शी विल टोल्ड लेटर बाय मनु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है वो दिया गया है कि चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, यहाँ पे जो है वो ट्रांसलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो है ट्रांसलेशन सही होगा, वह मुझसे 2 साल बड़ा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसलेशन बनाना है, तो वह मुझसे कितने साल बड़ा है, 2 साल बड़ा है, तो इसका हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा ही इज 2 years ओल्डर दैन मी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका, ठीक है, वो दिया गया है कि वह बाजार गया, ठीक है, तो वह बाजार गया का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो वह बाजार गया, ये हो जाएगा आपका कि ही हैज़ गॉन टू मार्केट, क्या हो जाएगा, ही हैज़ गॉन टू मार्केट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग पार्ट 1 जो है वो इंग्लिश का 25 जो क्वेश्चन था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इंटर करते हैं पार्ट 2 में, तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं
वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और यह जो है आपको प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू जो है वो कराया जाएगा और डेली जो है एक जो है प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और कृपया जो भी चैनल पे नए हो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। और यह जो है टेस्ट सीरीज आपको तब तक कराया जाएगा जब तक आपका एग्जाम जो है वो समाप्त नहीं होता है। हम लोग आते हैं पार्ट 2 में, जो आपका हिंदी का पार्ट है, ठीक है। हिंदी का पार्ट है पार्ट 2 और इसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रूर का विलोम शब्द चुनना है, ठीक है। तो क्रूर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो क्रूर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृपालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो थी वो थी आपका लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदार का विलोम क्या होता है? तो उदार का जो विलोम होता है वो होता है आपका कठोर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को छांटना है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रतिबिंबी हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को छांटना है। तो यहाँ पे शुद्ध जो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रासंगिक जो है वो शुद्ध वाक्य है, ठीक है। शुद्ध वाक्य है, ठीक है। शुद्ध जो है वो क्या? तो शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंग उठती है उसका चित्रण जो है वो क्या है? तो चित्रण जो है वो किया है, किसने किया है? तो वो किया है आपका घनानंद ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ हो के लिए शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुकुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आलोचना करने वाले के शब्द हो जाएगा आलोचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोपहर के बाद का समय के लिए क्या शब्द हो जाएगा? तो दोपहर के बाद के लिए समय जो हो जाएगा वो उसको कहते हैं हम लोग अपराह्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि कार्मों का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कार्मों का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना का पर्यायवाची क्या होता है? तो सेना का पर्यायवाची होता है आपका लश्कर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि आत्मज का पर्यायवाची क्या होता है? तो आत्मज का जो है वो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो वो होता है आपका तनुज होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग दरबारी किसकी रचना है? तो राग दरबारी जो है वो रचना है आपका श्रीलाल शुक्ल का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि कामयानी किसकी रचना है? तो कामयानी जो है वो रचना है आपका जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलोल का समानार्थी शब्द क्या होता है? ठीक है, तो कलोल का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका लहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है आपका कि पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द हो जाता है ये सभी अर्धांगिनी कहते हैं, भारिया कहते हैं, दारा कहते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है? तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञ का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो अभिज्ञ का समानार्थी शब्द होता है वो आपका जानकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका अभिज्ञों के अल्पज्ञानों वाले का सम्मान होना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अखाड़े में आना सही मुहावरे का अर्थ होगा मुकाबला में खड़ा होना। क्या होता है? मुकाबला में खड़ा होना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी लोकित का अर्थ क्या होता है? तो उसका लोकित का अर्थ हो जाता है वो होता है आपका अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना, ठीक है, अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है आपका कि काठी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती लोकित का अर्थ क्या होता है? तो इस लोकित का अर्थ होता है आपका छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि कोई ईर घाट कोई वीर घाट लोकित का अर्थ क्या होता है? ठीक है, कोई ईर घाट कोई वीर घाट लोकित का अर्थ जो है वो होता है आपका तालमेल न होना, ठीक है, तालमेल न होना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द आपको ढूंढना है तो ये हो जाएगा पुलिंदा जो है वो कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें? तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका शराब जो है कैसा शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है कि अतिथि ने भोजन की व्यक्त की क्या किया? तो अतिथि जो है वो भोजन की इच्छा व्यक्त की, ठीक है, अतिथि ने भोजन की इच्छा व्यक्त की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में कई अन्य देशों में हिंदी के पत्र पत्राएं होती हैं, क्या होती हैं? तो हिंदी की पत्र पत्राएं जो होती है वो प्रकाशित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है आपका यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक से ही दिया गया है कि आपसे सादर
है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर अवधारें। ठीक है, आपसे सादर क्या है, तो आपसे सादर जो है वो अनुरोध है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अनुरोध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि सदा मदन के प्रति क्या रहता है, तो रवि सदा जो है वो मदन के प्रति जो है वो कृतज्ञ रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाषा और गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, तो विशेषता बताने वाले को कहते हैं हम लोग विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका यहाँ पे गधांश आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको एक गधांश आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गधांश को अच्छे से पढ़ लेना है और इसका पीडीएफ जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक का जो है वो लिंक, चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे कि साहस की जरूरत खासकर किसको है, तो साहस की जरूरत जो है वो खास करके जो है विकासशील देशों को है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि सर्कस में हाथी के पागल होने की खबर छापने का मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य जो कारण था वो था आपका सर्कस में मालिक से बदला लेने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देशों के एकजुट होने के मिलने वाला लाभ नहीं है, तो वह लाभ नहीं है आपका विकसित देशों के संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि प्रतिरोध का शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, तो प्रतिरोध का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाता है आपका रुकावट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है आपका दिया गया कि सर्कस के मालिक की शिकायत पर संपादन ने क्या किया, तो संपादन ने जो है वो अगले दिन नई खबर छपी ताकि संवाददाता पागल हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, तो घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक है वो है आपका राहुल सांस्कृत्यायन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक की है, तो यह जो पंक्ति है वो है आपका शिक्षा और संस्कृति की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि जब जान पर खेलना मुहावरे का क्या होता है, तो जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत बड़ा जोखिम लेना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आक्रामक क्रिया इनमें से किस का प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो है वो प्रभाव पड़ता है आपका वो है कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, तो समूहवाचक संज्ञा होगा आपका सेना। ठीक है, सेना क्या तो समूह में रहता है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था, तो बिहारी का नामकरण जो है वो किया था आपका गियर्सन ने। ठीक है, गियर्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, तो समूहवाचक संज्ञा जो है वो सेना हो जाएगा। ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो है 66 तक हो गया था। 67 में हम लोग आते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विप्रार्थक है, तो क्षुद्र का जो है विप्रार्थक शब्द हो जाएगा महान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे समय के शब्द किस विधता की रचना है, तो मेरे समय के शब्द किस विधता की रचना है, वो रचना हो जाएगा आलोचना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, तो गो का अर्थ जो है वो नहीं है, वो है गज जो है वो गो का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही जो है वो क्या है, तो ही जो है वो है आपका एक निपात है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है आपका दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्व नहीं है, तो तत्व शब्द जो है वो नहीं है, वो है धैर्य जो है वो तत्व शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भावना में कौन सा प्रत्यय है, तो भावना में जो है वो है आपका प्रत्यय है अना जो है वो प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था, तो इनमें से तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था आपका लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कारों के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य स्वीकार किया जाता है, तो ये जो है वो कुल स्वीकार किया जाता है आपका 22 या जो 22 भाषाओं का स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि गायक गीत गा रहा है, इस वाक्य में काल किसका उदाहरण है, ठीक है, किस काल का उदाहरण है, तो यह जो है उदाहरण है आपका तत्कालिक वर्तमान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद है कि ज्ञ वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है, तो ज्ञ जो वर्ण है वो किस वर्ण के सहयोग से बना है, वह बना है ऑप्शन नंबर ए ज और न से या से जो है वर्णों के सहयोग से बना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद कान पर आधारित है, तो कान पर जो है वो आधारित है वो है आपका कान पर आधारित है वो है आपका
जनमेजय का नाग यज्ञ है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो शिखा के लिए जो है उपयुक्त शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका चोटी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? तो हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है, वो बना है लापना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो दोपहर के बाद के लिए समय को हम लोग यूज करते हैं अपराह्न, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभवतः वह लिखता हो इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में जो है वह काल है आपका संभाव्य जो है वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि अल्लाह, ठीक है, आल्हा छंद में कितनी मात्राएं हैं? तो आल्हा छंद में जो है वो मात्राओं की संख्या आपका 31 है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है वो है आपका चौगुना है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो कालिदास त्रिवेदी जो थे वो दरबारी कवि थे आपका बहादुर शाह का, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। कालिदास जो त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो औरंगजेब के कवि थे, औरंगजेब के, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य को आपको इसमें चुनना है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि मैं कानपुर गया था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है? तो अद्भुत रस के देवता इनमें से जो है वो माना जाता है आपका गंधर्व को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओठखोना में कौन सा समास है? तो ओठखोना में जो है वो समास हो जाएगा आपका वह द्विंग समास हो जाएगा, द्विंगी समास, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो भाववाच्य में जो है वो क्रिया का प्रयोग किया जाता है आक्रमक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि विपसा में कौन सा अलंकार है? तो विपसा में जो है वो अलंकार हो जाएगा आपका, और ये जो होगा शब्द अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि समाज के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका ये सभी जो है सभी का है, सभी सही है। पहला दिया है कि द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, ये सही है, ठीक है। दूसरा दिया गया कि जिन कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगुण कर्मधारय समास कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बीज सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कथन दिया गया कि तत्पुरुष समास के साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद क्या होता है? विशेष होता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा क्या? तो सभी कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो योजक चिन्ह जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका योजक चिन्ह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? तो भक्षण में जो है वो आपका प्रत्यय हो जाएगा अन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जीके में भी पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अब अगर पूछेगा विश्व हिंदी दिवस तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए कि जो कम खर्च करने वाले हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो हम लोग कहते हैं मित्य व्यय कहते हैं, क्या कहते हैं? मित्य व्यय कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे गधांश आ गया 96 से 100 तक, ठीक है। तो आपको गधांश क्या करना है कि आपको जो है वो पढ़ लेना है, और इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स वाला है तो आपको पहले पढ़ लेना, उसके हिसाब से यहाँ पे जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट कि गधांश रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा आपका दशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि गधांश रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा कौन सा? तो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा आपका भ्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गधांश रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा पहचानने, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गधांश रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका असमर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये 100 नंबर क्वेश्चन, गधांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा आपका आवरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो इस तरह जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 जो है वो समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और इसका जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और जो है वीडियो का प्लेलिस्ट भी ले दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के पिछले वीडियो जो है जो कराया गया है 1 से 13 तक जो प्रैक्टिस सेट करा दिया गया, तो वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।